हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, हम बता दें कि सीएसएस की प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो काफी ट्यूटोरियल हम यहाँ पे देख चुके हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे HTML की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आप HTML के बारे में नहीं जानते तो प्लीज आप एक बार HTML को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको CSS अच्छी और समझ में आ जाए। तो अगर हम इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो काफी लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, काफी कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। और साथ ही साथ आप इसको यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली यहाँ से इसको एक्सेस कर पाए। और दोस्तों, साथ ही मैंने अभी लेक्चर में रिसेंटली एक आपको पेज शो कराया है जो हमारे कोर्स का है, जो पेड कोर्स है। अगर आप और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप जाएंगे हमारे अबाउट वाले सेक्शन में। अबाउट के सेक्शन में दोस्तों आपको क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप इजीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी मेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट के ट्यूटोरियल हमने क्या देखा था वो चीज, एंड अब हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम चलते हैं अपने VS कोड पे, देखो हमने देखा था कि लास्ट के ट्यूटोरियल में हमने पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात की थी कि हमारी जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है एंड उसके साथ साथ हमारी जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो सब प्रॉपर्टी हम बात कर चुके हैं। एंड हम इजीली देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा इस तरह से आया था। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखो इसके अंदर से कौन सा स्टिकी है, और इजीली आप बता सकते हो कि ये वाला हमारा स्टिकी है एंड ये वाला हमारा फिक्स है। देखो स्क्रॉल करके हमको प्रॉपरली पता लग रहा है। तो आई थिंक कि आपको पूरे क्लियर हो रहे होंगे। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली आज मैं बताऊंगा आपको कि अभी देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको क्या बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं CSS की प्रॉपर्टी में आप आएंगे तो अभी तक आप यहाँ पे PX का यूज कर रहे थे, जो हमारी पिक्सल है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे परसेंटेज का यूज किया था, परसेंटेज है। आज हम देखने वाले हैं कि ये कितने टाइप की साइज की सिलेक्टर नहीं कह सकते, बोल सकते हैं कि एक तरह से किस तरह से माप सकते हैं इसको। ठीक है, साइजिंग प्रॉपर्टी इनको बोलते हैं। तो ये साइजिंग प्रॉपर्टी जो है कितने टाइप की होती है, कैसे इनको हम यूज करते हैं एंड इनको कहाँ यूज करना चाहिए। एंड सबसे ज्यादा यूज करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमको ये जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म देती है, मतलब एक बॉक्स साइज देती है। मैंने आपको एक बॉक्स मॉडल के बारे में बता रखा है, वही वाला साइज मिलता है। वो किसके अकॉर्डिंग देती है, क्यों देती है, तो वो सब चीजें हमको देखनी है। तो आज हम वही चीज देखने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने फाइल बना रखी है, इस फाइल को अभी के लिए हम क्या कर देंगे, अभी के लिए यहाँ से हटा देंगे। एक्चुअली हम दूसरी फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो मेरी जो फाइल थी first.html, इसको हम हटा के यहाँ से second.html कर देंगे। क्योंकि क्यों हटाएंगे इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली जो हमारी HTML की फाइल है, काफी कुछ कंटेंट इस पे हो रखा है यार। अगर कमेंट भी करता रहूंगा तो काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम सेकंड वाली के लिए यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ इसकी हम सेकंड CSS भी बना लेंगे, सेकंड CSS बनाएंगे। एंड अभी हमारी फर्स्ट वाली जो है उनको हम यहाँ से हटा देंगे। एंड उसके बाद फर्स्ट HTML के पेज में जाते हैं, HTML यहाँ पे, और इसको हम लाइव सर्वर अभी हम कर देते हैं। ठीक है, तो लाइव सर्वर हो गया है हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका जो डॉक्यूमेंट है, जो टाइटल है, वो हम चेंज करेंगे। और टाइटल के अंदर जब हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या चेंज लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ और डिव के अंदर एक कंटेंट बना देता हूँ H1 के नाम से। एंड यहाँ पे मैं हेलो AKSD सॉल्यूशन इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेव करेंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पे इस तरह से ये आ गया है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैंने ये लाइव सर्वर से लाइव कर दिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। बता देता हूँ प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे इसको यूज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में कि हम क्या क्या साइज देखने वाले हैं, तो वहां पे हम काफी चीजें यूज करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने स्टार्टिंग में जो यूज किया है, अभी तक आपने जो यूज किया है वो क्या है, आपने पिक्सल के बारे में यूज किया है। सॉरी PR मैंने गलत लिख दिया, पिक्सल के बारे में। तो अभी तक आपने क्या पिक्सल के बारे में यूज किया है। एंड उसके बाद सेकेंडली आपने कुछ देखा था परसेंटेज के बारे में। अभी तक मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया, पिक्सल के बारे में बता दिया। अभी दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी और बताऊंगा। जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है VW के नाम से, सॉरी VH के नाम से हम बोलते हैं, एक होती है WH के नाम से। ठीक है, एक यहाँ पे जो हमारी होती है विड्थ के हिसाब से होती है एंड हाइट के हिसाब से होती है। ठीक है, तो हमारी एक VW होती है व्यू पोर्ट, इसे हम व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं। उसके बाद एक होती है हमारी व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है,
तो एक हमारी VH के नाम से हो गई, ये हाइट वाली हो गई, और ये हमारी किसके विड्थ वाली हो गई। एंड इसके साथ साथ हम दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एक को हम EM बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं REM। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें हम आपको इजिली बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हाँ ठीक है, तो हम यहाँ से दोस्तों इनको देखते हैं। तो अभी तक आपने पिक्सल देखा था, देखो पिक्सल का नॉर्मल क्या है, जब आप पिक्सल बोल देते हैं, जैसे कि आपने कहा पिक्सल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपने कहा कि जैसे अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें, ठीक है, फॉन्ट साइज अगर आपने यहाँ पे 20 पिक्सल दे दिया, तो अगर आप 20 पिक्सल दे देते हैं तो उसकी विड्थ है वो कुछ सेट हो जाती है, जो मतलब फॉन्ट का साइज है वो कुछ सेट हो जाता है। अब ये पिक्सल है क्या, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो अगर आप इजीली आओगे और क्रोम में सर्च करोगे, है ना, तो यहाँ लिखोगे व्हाट इज पिक्सल। तो अगर हम यहाँ पिक्सल की बात करते हैं तो थोड़ा सा पिक्सल के बारे में हमको यहाँ पे बताया जाएगा। तो अगर हम चलते हैं एक बार एंड यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे हमको बताया, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई नहीं भी बताएगा तो यहाँ पे, क्योंकि कुछ साइडें हमें ऐसे टाइम पे नहीं मिल पाती हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ मुझे सही सी वेबसाइट मिल जाती है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आप देखो यहीं पे देख सकते हो, देखो इस चीज को आप इजीली देखोगे यहाँ पे। अब पिक्सल के बारे में इन्होंने यहाँ पे काफी कुछ बता रखा है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोवाइड दैट द रेजोल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स 96। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पिक्सल वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको आपको देखना है, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, ये जो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा पिक्सल, ये जो पिक्सल इन्होंने बताया तो इसका होता क्या है कि 1/96। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे को ये रेजर से हटाना पड़ेगा यार, वो मेरे जो पेन है ना, पेन की प्रेस हो जा रही है मेरे से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना हो। तो हम कहाँ पे थे कि 1/96 इंच। ठीक है, तो 1/96 इंच के इक्वल में होता है 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल। अब ये 96 इंच तो मैंने बताया, अब आप इजीली से काउंट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसी के साथ साथ मैं कुछ और बताना चाहूंगा इसका। तो ये जो मैंने इतना बताया है, अगर हम इसको 0.2 mm लिखे, 0.2 mm, ठीक है, मिलीमीटर वाला वो वाला सीन है। अगर हम mm लिखते हैं तो भी 1 पिक्सल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, 1 पिक्सल के इक्वल। आप इस चीज को इजीली यहाँ देख सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, ये अगर आप ये वाला जो इन्होंने बता रखा है, ठीक है, इसे देखो आप इंच वाला, ठीक है, 0.0104 इंचेस। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ जाते हैं तो 0.26, इसको हम इजीली 26 लिख देंगे, 26 mm। ठीक है, इतना होता है 1 पिक्सल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पिक्सल के बारे में थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिंक के साथ CSS लिखता हूँ। देखो यहाँ पे स्टाइल सीट आ गई है, और स्टाइल मेरी क्या सेकंड के नाम से second.css मैंने यहाँ पे कर दिया है। अभी ये जो है हमारा, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास, इसको कौन दे दी मैंने, एंड इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे। तो क्लास के अंदर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ h1 टैग। h1 टैग मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। एंड हम इधर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्लोबल सिलेक्टर का यूज करूंगा। ग्लोबल सिलेक्टर के अंदर आपको पता ही है, मैंने बता रखा है मार्जिन और पैडिंग के बारे में 0 पिक्सल, एंड यहाँ पे पैडिंग के बारे में ही मैंने आपको बताया 0 पिक्सल। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एक बॉक्स साइजिंग के बारे में बताया था, वो भी आप यहाँ पे यूज करो। और देखो अभी नीड नहीं है, बट करना चाहिए आपको, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अभी हम डॉट के साथ यहाँ पे काउंट को यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे। अभी बॉर्डर यहाँ पे बात नहीं करते बॉर्डर वाली, बट नीचे हमारे पास जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो हमने ये सेकंड दिया था, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे h1 को हटा के इसको हम पैरा करते हैं फिलहाल, तभी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इसको हम यहाँ से पैरा कर देते हैं। मैंने पैरा किया, एंड इसके बाद तो ये जो h1 था, h1 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, p टैग हो जाएगा। ठीक है, तो p टैग यहाँ पे हो गया। एंड अभी हम यहाँ सेकंड वाले पे चलेंगे, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डॉट p टैग। p टैग के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कुछ साइजिंग वगैरह दे दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज की मैं बात कर रहा था, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल दिया। अब यहाँ पे चलो आप इसको देखो, तो देखो यहाँ पे अभी इस पे 10 पिक्सल एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है भाई। तो हम देखते हैं, यहाँ पे कॉपी हम करेंगे, एंड यहाँ पे आए हैं, और इसके साथ साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम अभी यहाँ से कमेंट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं चल रहा है।
ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेंगे। आप F12 से भी इंस्पेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप जाएंगे तो इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं इस तरह से, एंड उसको हमें समझ में आ जाएगा। इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। देखो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट जो थी वो हमने वो क्या थी, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्सल होती है उससे हमने और कम कर दिया। कितनी होती है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 10 की बजाय मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 30 करने वाला हूँ। 30 करूंगा, देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से हो गया है। अभी हम इसको नीचे की तरफ ही ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। अभी साथ साथ में क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा अकाउंट था, ये जो मेरा अकाउंट था इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा। इसको हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ से इजिली, एंड बॉर्डर में हम क्या देने वाले हैं, जो हमारा बॉर्डर होगा, ठीक है। मैं बॉर्डर के अंदर मैं करने वाला हूँ क्या, 1000 पिक्सल में इसको दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गए तो इसके साथ साथ हम क्या देंगे, इतना दे दिया मैंने, और उसके बाद सॉलिड ही दे देते हैं, ब्लैक में आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने गलती क्या कर दी है यार, मेरे को 2 पिक्सल देना था, ठीक है। मैंने 2 पिक्सल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो मैंने गलती से दे दिया, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ की बात मैं बता दूंगा आपको, वो बात की बात है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, आपका जो कंटेंट है इस तरह से आ गया है। पिक्सल का मतलब आप समझे, जब आप इस कंटेंट पे यहाँ पे जाओगे, इस पे आपको जाना है। इसका जाने के बाद नीचे आ जाओ, बॉक्स मॉडल देखो यहाँ पे आओ, कंटेंट आपका जो आता है ये इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आप इस तरह से इसके कंटेंट को अपने को इजिली यहाँ पे देख सकते हो। हमने जो पिक्सल दिया, जो हमने इसकी 30 पिक्सल दी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट हो गया है। तो पिक्सल तो इजी है, जो आप नॉर्मली समझ सकते हो। साथ ही साथ में हम क्या समझेंगे, अब सेकेंडली हम समझेंगे यहाँ पे परसेंटेज के बारे में, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये परसेंटेज के बारे में हम समझने वाले हैं। तो परसेंटेज के बारे में हम क्या समझेंगे, देखो अभी मैंने जो ये यूज की थी CSS, इसी पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे यूज करूंगा, इसकी जो विड्थ मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। विड्थ में इजीली समझ में आएगा, यहाँ पे 100% में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंड जो फॉन्ट साइज था मेरा, फॉन्ट साइज को मैं क्या कर दूंगा, 10% में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो 10% मैंने ये यूज किया, एंड मैं इस तरह से गया यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ 100% जब मैंने विड्थ को यूज किया था तो मेरी पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ आ गई है, जितना ही मेरा डोम था उसकी पूरी विड्थ आ गई है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखो मैंने 10 क्या किया था, मैंने यहाँ पे 10% किया था। देखो 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गई है फॉन्ट साइज, ठीक है। अभी हम चलते हैं, कितना हो गया है यहाँ पे, हम नीचे चलेंगे तो देखो यहाँ पे 7.20, ठीक है। 7.200 इतनी मेरी यहाँ पे आ गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको इजीली किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं 50% कर देंगे, ठीक है। मैंने इतना किया। अब हम यहाँ पे गए और जो हमारा ये था, इस एक काम करते हैं, अभी इसकी जो अंदर का कंटेंट है उसको हम नॉर्मल ऐसे ही रहने देते हैं, नॉर्मल ऐसे ही रहने देंगे। इतनी इसकी साइज दिख रही है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला कंटेंट था, जो हमारा ये विड्थ थी इसकी हम अभी विड्थ क्या करेंगे, 100% से 50% करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी विड्थ को करते हैं, विड्थ को हम करेंगे 50%। अगर हम विड्थ करते हैं दोस्तों, देखो अब ध्यान से देखो, 100% जब आपने किया था तो क्या था कि आपकी जो विड्थ आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो यहाँ से यहाँ लास्ट तक आ रही थी। कहाँ तक, यहाँ तक आ रही थी, ठीक है। अभी जैसे ही आपने 50% किया तो आपकी जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ आने लगी, यहाँ तक आने लगी। तो इसका मतलब जो आपकी परसेंटेज काम करती है वो आपकी एंटायर विंडो के अकॉर्डिंग काम करती है। पहली चीज, जब आप बॉडी में कुछ चीज लगाए, जब आपका देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई ऐसा टैग लगाएं जिसका जो डायरेक्ट जो रूट एलिमेंट, जिसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो बॉडी है, ठीक है। जैसे कि डिव बनाया, इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये है, तब ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, विंडो के अकॉर्डिंग काम करेगी। अदरवाइज अगर आप कोई इस तरह का टैग लगाएं, जैसे देखो मैंने इसके अंदर एक डिव कंटेनर वो बना देता हूँ, ठीक है। डॉट यहाँ count2 के नाम से मैं इसको बना देता हूँ, एंड यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी count2 को अगर मुझे CSS देनी है, count2 को मैं यहाँ पे CSS देता हूँ, ठीक है। सेम मैं इस तरह से नीचे इसको ले आऊंगा, एंड यहाँ पे जो ये वाला था इसको मैं कलर दे दूंगा, ठीक है। किस तरह का, ग्रीन मैंने कलर दे दिया। अभी ध्यान से देखना आप, अभी एक काम करते हैं, पैरा को हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ कमेंट ये लेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पे चलो, ध्यान से देखना कि आपकी 50% तो ये वाली थी, एंड उसके बाद ओवरलैप हो रही है, ठीक है। ये ओवरलैप हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने दोनों को एक दी थी, CSS मैंने दोनों को सेम वो दे रखी थी। अभी आप ध्यान से एक चीज देखो कि आपका जो काउंट था उसकी 50% है, एंड जो count2 है उसकी भी आधी आ गई। तो इस चीज से क्या क्लियर हो गई है कि जब हमारा, देखो यहाँ पे आ जाओ, डोम में आ जाओ, डोम के अंदर आ जाओ, इस तरह से
तो देखो बॉडी का डायरेक्ट जो चाइल्ड है वो काउंट है, अगर काउंट को हम 50% देंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो पूरी हमारी एंटायर विंडो के अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग पूरी हमारी विंडो के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हमने क्या करा, जो हमारा एक काउंट था, ये वाला जो हमारा काउंट था, इसको हमने एक वो दे दी, क्या दे दी, इसको हमने एक CSS दे दी। तो ये भी जो हमारी CSS होती है, ये जो हमने 50% दी थी, ये यहाँ से रिमूव कहाँ से होगा भाई, आई थिंक ये मैं काफी दिन के बाद चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, हमारा पॉइंट क्या था कि जब हमने इसको 50% यहाँ तक दे दी, जब हमारी ये वाली विड्थ यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो अब इसके अंदर चाइल्ड क्या है, किस तरह का रिएक्ट करेंगे, तो इसके चाइल्ड जो होंगे वो उनके लिए ये जो मतलब जैसे कि ये कंटेनर है आपका, ये वाला कंटेनर जो आपने यूज किया है, मैं एक बार थोड़ा सा इस कंटेनर को ना थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो कंटेनर 50% बनाया था, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिए ये वाला इन्वायरमेंट पूरा 100% है, ये वाला इन्वायरमेंट पूरा 100% है ये कंटेनर का। अगर आप 50% देते हो इसके एक किसी इसके जो एलिमेंट है उसको कंटेंट, तो इतनी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये वाला पूरा इसके लिए 100% था, 50% इतनी होगी। अगर आप 25% देते हो तो वो इतनी आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा 100% था, इसका 1/4 इसको मिल गया है। ठीक है, तो ये किसकी काउंट 2 की बात हो रही थी हमारी, तो ध्यान से समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो परसेंटेज वाली मैंने बात आपको बता दी, परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेरेंट के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर VH और WH की, देखो मैंने VH एंड WH की बात आता हूँ। तो VH और WH की बात क्या होती है, देखो इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो जो हमारा VH और WH है, ठीक है, पहले अगर आप इसकी हाइट देना चाहते हैं, तो अगर हम विड्थ की बात करें, सॉरी हाइट नहीं विड्थ देना चाहते हैं, अगर हम VW करते हैं, ठीक है, तो सॉरी WH करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने WH 100 WH कर दिया, ठीक है, तो 100 WH इस तरह से मैं कर लूंगा। तो अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है। हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो इस तरह से देखो मेरा हमारा पूरा 100 हो गया है। ठीक है, पूरा 100 इस तरह से हो गया है। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें तो दोनों को हम सेम लेंगे। एंड हाइट की अगर हम बात करें, हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पे, एंड 100 मैंने यहाँ पे जो मेरा VH था मैंने VH ले लिया, 100 VH हम ले लेंगे। तो देखो इसकी हाइट कितनी हो गई है, ध्यान से देखो, जो मेरी इसकी हाइट थी, अभी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये वाला जो मार्जिन पैडिंग ऐड की हुई है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखो हाइट देखो इसकी, ध्यान से इस बॉर्डर को देखो, देखो पूरा बॉर्डर पूरी विंडो की हाइट ले ली है इसने। तो इस तरह से WH और VH होता है, ये पूरी विंडो के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, पूरी विंडो में वर्क करेगा। और सेम आप समझ पा रहे हो कि अगर हमारा पेरेंट कुछ होता है तो जो चाइल्ड है वो हमारे क्या पेरेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, कि हमारा जो पेरेंट का जो इन्वायरमेंट है, जो उसको विड्थ मिली हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूज होता है। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये 100 मतलब VH ये व्यू पोर्ट में काम करती है। व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं, व्यू पोर्ट बोलते हैं हमारी जो एंटायर पूरी स्क्रीन है। ठीक है, हम इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, ये वाली हमारी पूरी व्यू पोर्ट वाली स्क्रीन है। या फिर अगर हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये, एंड अगर हम इधर बात करें तो ये हमारी पूरी व्यू पोर्ट है। ठीक है, 100 व्यू पोर्ट तक। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा होता है काम। तो ठीक है, मैं थोड़ा गलत बना दिया मैंने। तो अगर हम बात करें तो पूरी ये वाली हमारी व्यू पोर्ट की विड्थ होगी। तो दोस्तों व्यू पोर्ट मतलब पूरी आपकी एंटायर डोम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास था EM और REM। देखो EM और REM के बीच में चेंजेस बताता हूँ अभी आपको। EM और REM के बीच में हम चलते हैं। तो देखो अभी हमारे पास काउंट, ये मेरा काउंट जो है, ये वाला काउंट, ठीक है, इसके अंदर मेरा काउंट जो है, इसकी मैं कुछ साइज देता हूँ। ठीक है, काउंट की मैंने कुछ साइज दे देता हूँ। तो ये इसकी जो मेरा काउंट मतलब पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको REM के बारे में। तो ये वाला, सॉरी हम EM के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो पेरेंट होता है ना, इसका पेरेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट करता है। अब वो कैसे सेट करेगा, इसके अंदर थोड़े ही चेंजेस है। मान लो पेरेंट की हमने जो, जैसे पेरेंट का फॉन्ट साइज, मैंने फॉन्ट साइज जो है पेरेंट का वो 10 पिक्सल कर दिया, 10 पिक्सल। अब ये तो पेरेंट था। अगर मैं चाइल्ड का फॉन्ट साइज करता हूँ कितना, फॉन्ट साइज अगर मैं करता हूँ कितना 3 EM, अगर मैं 3 EM करता हूँ तो कितना आना चाहिए। देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारे डोम को साइजिंग मिली होती है वो 16 पिक्सल मिली होती है, 16 पिक्सल। अब अगर हम REM को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 48 पिक्सल आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारी बाय डिफॉल्ट इसकी 16 पिक्सल थी, 3 मैंने किया। देखो जो ईएम और आरईएम होता है वो एंड द एंड काउंट होता है हमारा पिक्सल के साथ, बट वो डिपेंड करता है कि हमने जो दिया था वो ऊपर, ये जो हमारा इसका पेरेंट था इसको मैंने क्या पिक्सल दिया था। तो मैंने यहाँ पे 10 दिया था, तो अब मेरी ये 16 की वैल्यू, जो मेरी ये वाली वैल्यू थी 16 नहीं रहेगी, इस वाले केस में ये हो जाएगी 10। ठीक है, ये 10 पिक्सल, तो इसकी यहाँ आनी क्या चाहिए, या 30 आनी चाहिए। तो दोस्तों क्या बात समझ में आई आपको? नहीं आई ना, कोई बात नहीं, नहीं आई तो मैं क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ पे चलो एक बार, तो यहाँ पे जो मैंने ये क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट साइज की बात करता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने मान लीजिएगा मैंने 10 पिक्सल कर दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने 10 पिक्सल किया। अभी इसके लिए मैं इतना हटा देता हूँ, एंड अभी के लिए हुआ क्या होगा, तो देखो यहाँ पे चलो, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पेरेंट था एंड चाइल्ड के अंदर हम चलते हैं, तो चाइल्ड वाला जो ये था, ठीक है, चाइल्ड वाला जो हमारा ये था, इसकी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो इसका फॉन्ट था, फॉन्ट साइज को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 EM कर देते हैं। यहाँ से 4 EM मैंने कर दिया, 4 EM करेंगे, इतनी साइजिंग हो गई है। यहाँ चलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद हम सीधा इसको ही टैग का किया हुआ है हमने, हाँ इसको ही टैग किया हुआ है। नीचे आते हैं तो देखो आप यहाँ पे आके देखो 46 वाला यहाँ पे सीन हमारे पास आ गया है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे जो साइजिंग दी थी इसके अकॉर्डिंग हमारी साइजिंग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ और चीज भी हमारे पास आ जाएंगी, तो वो सब चीजें इस तरह से हमारी ऐड होती है। तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि ये जो हमारा ये जो कंटेंट है, देखो ये वाला जो हमारा कंटेंट है, ये जो इसकी जो साइजिंग अगर हम आरईएम में बात करें, किस में बात करें, आरईएम में बात करें, तो हमारी सॉरी आरईएम में नहीं, ईएम में बात करें, तो ईएम में क्या होता है, जो इसका पेरेंट जो होता है पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है वो। ठीक है, जब पेरेंट 10 था तो 10 के अकॉर्डिंग चलेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और अगर हम और बात करते हैं कि कुछ और होगा, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर कुछ और कर देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैंने 18 यहाँ पे 19 ही कर दिया, चलो ठीक है, 19 करेंगे, देखो और ज्यादा हो जाएगा, तो वो इस तरह से चलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम? तो इस तरह से चलता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले इसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम आरईएम की बात करें, ठीक है, आरईएम जो हमारा होता है, अगर मैं सेव करूंगा आरईएम की बात करें, तो आरईएम किस तरह चलता है, आरईएम चलता है हमारा पेरेंट, जो हमारा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, रूट एलिमेंट हमारा ये जो हो गया ये HTML वाला है। ठीक है, ये वाला जो टैग है ये हमारा रूट एलिमेंट है। देखो सबका, ये सबका हेड तो यही है ना, HTML, और बाय डिफॉल्ट इसको जो साइजिंग मिलती है वो कितनी मिलती है, 16 पिक्सल मिलती है। तो 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है, 16 पिक्सल। अब हम यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से 3 ये हमने कर दिया, सेव करेंगे, और 3 REM की बात चल रही है। ठीक है, तो 3 REM करेंगे, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तो इस तरह से यहाँ पे इसको 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग साइजिंग मिल जाएगी। साइजिंग थोड़ी छोटी हो गई, देखो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे साइजिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? इस तरह से ये वर्क होता है प्रॉपरली। अगर हम REM में बात करते हैं, मैं एक बार और समझाता हूँ, चलो मैं इधर आता हूँ। यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं पिक्सल में, तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल की साइजिंग क्या होती है, 1/96 इंचेस में होती है। या फिर अगर हम बात करते हैं इसकी 0 पॉइंट आई थिंक क्या था, 14 के कुछ था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये है, तो ये क्या होगा, 0.014। ठीक है, इस तरह से हमारी यहाँ पे कुछ होगी, आगे भी कुछ 0104 था। तो ये यहाँ पे इंच में इस तरह से लिख सकते हो, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, या फिर 0.2 mm आ जाता है, जो पिक्सल के पिक्सल होता है हमारा। बाय डिफॉल्ट हमारे HTML को कितनी मिलती है, 16 पिक्सल हमारी मिलती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 16 पिक्सल होती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है ये वाला, ठीक है, इस कंटेनर की जो मेरी यहाँ पे इसकी जो साइजिंग है, मान लो मैंने विड्थ में यहाँ पे यूज की, तो विड्थ मेरी कितनी है, 100%। तो अब इसके अंदर एक चाइल्ड है, उसकी विड्थ में कर देता हूँ 25%। तो कितनी मिलेगी उसको, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 4 हिस्सों में बांट दो इसको इस तरह से। तो देखो एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब उसको ये वाला मिल जाएगा 25। ठीक है, तो ये पिक्सल की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम VH की और VW की बात करें, तो VH और VW का मतलब होता है ये हमारी एंटायर स्क्रीन है। ठीक है, तो इसी को हम पूरे को व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो अगर हम 100 VH की बात करें, तो वो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की बात करेगा। अगर हम 100 VW की बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, यहाँ तक। अब अगर आप बात करते हैं EM की और REM की, तो EM का मतलब क्या है, मान लो आपका एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर आपने साइजिंग कर दी, यहाँ कर दी 10 पिक्सल।
तो अब आपने इसके इस चाइल्ड को आपने कुछ साइज दे दी, मान लो यहाँ पे दे दी 2em दे दी, तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 16 पिक्सल होती है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होनी चाहिए 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो यहाँ 32 आना चाहिए। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा भाई यहाँ पे 10 दिया हुआ है हमने इसके पेरेंट को, ये किसके अकॉर्डिंग चलता है पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये वाला केस क्रॉस ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 क्या पिक्सल, क्योंकि एंड दी एंड पिक्सल में कन्वर्ट ये हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गई आपको। अगर हम बात करते हैं यहीं पे REM की, इस बॉक्स को हमने REM दे दिया, तो इस केस में हमारे हम इसके पेरेंट को कुछ भी दें डजंट मैटर, हमारा क्या होता है HTML जो रूट एलिमेंट को पिक्सल दिए होते हैं, कितने दिए होते हैं बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, उसके अकॉर्डिंग REM चेंज होगा, तो इस केस में ये वाली हमारी सेट होगी। बट आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि 16 पिक्सल, आपको पता होना चाहिए रूट एलिमेंट, रूट कौन है HTML को, जो हमारा HTML टैग है वो रूट एलिमेंट है, तो उसको कितनी मिली होती है 16 पिक्सल मिली होती है, ठीक है। आई थिंक ये सब ये जो मैंने लिख दी है राइटिंग ये आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मुझे पता है देखने में तो कोई सोचेगा कि यार बेकार है, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये सब ऑलमोस्ट ये क्लियर है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई, आप बैक करो हमारे लेक्चर को दोबारा से देखो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। दोस्तों लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, तो पेशेंस के साथ देखना यार, अच्छे देखना, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो जाइए जल्दी से AKD सॉल्यूशन पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और यार मैं इसके एनालिसिस पार्ट में देखता हूँ कि यार पता क्या, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आप एनालिसिस पार्ट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है कि अनसब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं। तो यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो काफ़ी कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार वो वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये चीज़ बहुत गंदी लगती है मेरे को भी। और भाई साहब हम परेशान हो जाते हैं जब ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। देखो देख रहे हो ये वाला केस, आप देख रहे हो ये अनसब्सक्राइब है, ठीक है, यहाँ कितना 89 और सब्सक्राइब कितने हैं ओनली इतने हैं। तो यार प्लीज़ यार ये वाला रेशियो 0 पे कर दो, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये रेशियो 0 कर दो, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी मैंने बताया ये कर लो यार प्लीज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।